कहानी की शुरुआत साइबेरिया की एक जेल से होती है, जहां बहुत से जर्मन फौजियों को कतार में खड़ा किया गया था। दरअसल दूसरी आलमी जंग के खात्मे के बाद रूस ने बहुत से जर्मन फौजियों को कैदी बना लिया था और उनसे कोयले की कानों में दिन रात काम करवाया जाता था। अगरचे इस जेल की सिक्योरिटी काफी कमजोर थी, लेकिन इसके बावजूद कोई कैदी भागने की कोशिश नहीं करता था, क्योंकि जेल के चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी और ये जेल किसी भी इंसानी बस्ती से 14,000 किलोमीटर दूर थी। इसलिए अगर कोई कैदी भाग भी जाता तो साइबेरिया की हड्डियों को मुंजमद कर देने वाली सर्दी में इसकी मौत यकीनी थी। ये जेल हजारों किलोमीटर तक फैली बर्फ के बीच बनाई गई थी, इसीलिए कोई कैदी यहाँ से भागने का सोच भी नहीं सकता था। लेकिन इन कैदियों में एक कैदी था जो बहुत ज़हीन था और इस जेल से भागकर अपनी बीवी और बेटी के पास जाना चाहता था। इस कैदी का नाम कलयमन फारुल था, जिसे इस जेल में 25 साल की सजा काटनी थी। कलयमन बिल्कुल नहीं चाहता था कि इसकी आधी जिंदगी इसी जेल में गुजर जाए। वो किसी भी कीमत पर इस जेल से भागना चाहता था। खुशकिस्मती से एक दिन कलयमन को भागने का मौका मिल गया और वो कोयला ले जाने वाली एक माल गाड़ी में छपकर जेल से फरार हो गया। जेल से बाहर निकलकर जब इसने खिले आसमान में तारों को देखा तो खुशी से झूम उठा, लेकिन यह खुशी सिर्फ चंद लम्हों की मेहमान थी। थोड़ी दूर जाने के बाद माल गाड़ी को रोक दिया गया। जब कलयमन ने बाहर झांक कर देखा तो एक रशियन फौजी बंदूक ताने इसके सामने खड़ा था। बदकिस्मती से कलयमन पकड़ा गया और जेल से भागने के जुर्म में इसे एक खिले आसमान के नीचे वाले सेल में बंद कर दिया गया। सर्दी बहुत शदीद थी और रात को होने वाली बारिश ने कलयमन की हालत खराब कर दी। इसे इस सेल में चंद घंटों के लिए नहीं बल्कि पूरे 2 दिन तक रखा गया। 2 दिन बाद सुबह के वक्त जेल का वार्डन इसके पास आया और इसे सेल से बाहर निकाला, लेकिन इसे कोई अजियत नहीं दी गई। वार्डन ने बस इतना कहा, तुम्हारे साथी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जब कलयमन अपने साथियों से मिला तो वो सब लाठियों और डंडों के साथ इसका इंतजार कर रहे थे। वो सब कलयमन पर बहुत गुस्से में थे, क्योंकि इसके भागने की वजह से इन सबको पिछले 2 दिन से भूखा रखा गया था। अब कलयमन को वार्डन की बात समझ आई कि इसने क्यों कहा था कि तुम्हारे साथी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कलयमन को देखते ही दूसरे कैदियों ने इस पर हमला कर दिया और इसे बहुत बुरी तरह मारा। इस मारपीट में कलयमन इतना जख्मी हो गया कि इसे जेल के अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। जेल का डॉक्टर भी एक जर्मन कैदी था। जैसे ही कलयमन होश में आया, इसने डॉक्टर से कहा, मैं एक बार फिर जेल से भागना चाहता हूँ और मुझे आपकी मदद चाहिए। डॉक्टर कलयमन की हिम्मत देखकर हैरान रह गया कि इतना कुछ सहने के बाद भी वो हार मानने को तैयार नहीं था। डॉक्टर ने इसे समझाया कि इस जेल से जिंदा भागना नामुमकिन है और अगर तुम भाग भी गए तो बाहर की हड्डियों को मुंजमद कर देने वाली सर्दी में मर जाओगे। लेकिन हकीकत ये भी है कि अगर तुम यहाँ से ना भागे तो भी तुम्हारी मौत यकीनी है, क्योंकि कोयले की कानों में कार्बन की मिकदार बहुत ज्यादा है, जो हवा के जरिए तुम्हारे जिस्म में जाती है और उससे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां होती हैं। इसलिए डॉक्टर ने कलयमन से कहा कि तुम्हें आखिरी बार जेल से भागने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। इसके बाद डॉक्टर ने अपने सारे गर्म कपड़े, जूते और जरूरी सामान कलयमन को दे दिया और इसे बताया कि रशियन फौजी रेलवे लाइनों के पास अपना खाना छुपा कर रखते हैं। साथ ही इसने कलयमन को एक बंदूक भी दी ताकि वो अपना दिफा कर सके। दरअसल डॉक्टर ने ये सारा सामान पहले से इसलिए जमा किया था क्योंकि वो खुद भी इस जेल से भागना चाहता था। लेकिन 1 हफ्ते पहले इसे पता चला कि इसे कैंसर है और उसके पास 1 महीने से ज्यादा वक्त नहीं है। डॉक्टर ने कलयमन को एक लंच बॉक्स दिया और कहा, अगर तुम जिंदा बच गए तो मेरी फैमिली तक ये लंच बॉक्स पहुंचा देना और कहना कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। इसके बाद रात के अंधेरे में कलयमन एक बार फिर भाग निकला। इस बार इसने माल गाड़ी की बजाय पैदल चलने का फैसला किया। वो सारी रात और सुबह तक चलता रहा, क्योंकि इसे डर था कि कहीं रशियन फौजी इसे पकड़ ना ले। सुबह जब वार्डन को पता चला कि कलयमन जेल से फरार हो गया है, वो सीधा डॉक्टर के कमरे में पूछगुछ के लिए पहुंचा। लेकिन इसके पहुंचने से पहले ही डॉक्टर ने अपनी जान ले ली थी, क्योंकि इसे मालूम था कि कलयमन के भागने की खबर सुनकर वार्डन इसे बहुत अजियत देकर मारेगा। वार्डन ने कई रशियन फौजियों को कलयमन की तलाश में भेजा और इसे जिंदा पकड़कर वापस लाने का हुक्म दिया। लेकिन कई दिनों की तलाश के बावजूद कलयमन का कोई सुराग ना मिला। कलयमन की खुशकिस्मती ये थी कि बर्फबारी शुरू होने की वजह से इसके पांव के निशानात मिटते जा रहे थे, जिससे इसे ढूंढना मुश्किल हो रहा था। सबको लगने लगा कि कलयमन इस सर्दी में जिम कर मर चुका होगा, लेकिन वार्डन मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि कलयमन बहुत मजबूत है और वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। इसलिए इसने तलाश जारी रखने का हुक्म दिया। उधर कलयमन बर्फीले तूफान को पार करता हुआ पूरी जोश के साथ आगे बढ़ रहा था। जेल से भागने के 9 दिन बाद इसे अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी। जब इसने पीछे मुड़कर देखा तो एक सलेज इसकी तरफ आती दिखाई दी। इससे पहले कि वो भागता, सलेज इसके पास से गुजरकर आगे निकल गई। तब कलयमन की आंख खिली और इसे पता चला कि वो सिर्फ ख्वाब देख रहा था। दरअसल कलयमन पिछले 9 दिनों से पैदल चल रहा था और अब उसका खाना भी खत्म हो चुका था। भूख और थकावट की वजह से इसका आगे बढ़ना मुश्किल हो गया था, लेकिन इसके बावजूद इसने हार नहीं मानी और जैसे तैसे चलता रहा। कुछ दिनों बाद इसका जिस्म भी जवाब दे गया और वो भूख से बेहोश हो गया। कुछ घंटों बाद जब इसे होश आया तो उसने अपने इर्द गिर्द एक अजीब सी आवाज सुनी। इसने एक सेल समंदरी जानवर को देखा और ये देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। इसने फौरन अपनी बंदूक निकाली और पूरी ताकत से निशाना लगाने की कोशिश की, लेकिन थकावट और कमजोरी की वजह से इसका निशाना खता हो गया और वो सेल भागने लगी। कई दिनों बाद कलयमन को जिंदा रहने की एक छोटी सी उम्मीद मिली थी और वो इसे हाथ से जाने नहीं देना चाहता था।
वो फौरन इसके पीछे दौड़ा, लेकिन दौड़ते हुए बर्फ टूटने की वजह से वो पानी में गिर गया, जिससे इसके पांव में चोट लग गई। जख्मी होने के बावजूद वो सेल का पीछा करता रहा। जैसे ही वो गोली चलाने वाला था, वो सेल एक चट्टान के पीछे छप गई। कलयमन और आगे बढ़ा और सेल को दोबारा देख लिया। इससे पहले कि वो पानी में जाती, कलयमन ने अपनी आखिरी गोली चलाई और खुशकिस्मती से वो सेल को लग गई। ये देखकर कलयमन खुशी से झूम उठा, क्योंकि अब इसे सफर के दौरान खाने की फिक्र न थी। कई दिनों बाद इसने पेट भर कर खाना खाया, थोड़ा आराम किया और अपना सफर जारी रखा। इस तवील सफर में कलयमन बिल्कुल अकेला था और उसके इर्द गिर्द बर्फ के सिवा कुछ न था। इस माहौल में इसकी दिमागी हालत खराब हो सकती थी, इसलिए वो खुद से बातें करता और मुस्बत बातें कहकर खुद को आगे बढ़ने की हिम्मत देता। वो हर वक्त कंपास की मदद से अपना रास्ता देखता ताकि इस बर्फीले मैदान में कहीं खो ना जाए। इसी तरह दिन गुजरते गए और 2 माह मुसलसल चलने के बाद कलयमन को इस बर्फीले मैदान में एक छोटा सा दरख्त नजर आया। इस दरख्त को देखकर वो इतना खुश हुआ जैसे इसे कोई खजाना मिल गया हो। वो भागकर इस दरख्त से लिपट गया। दरअसल ये दरख्त इस बात की अलामत था कि कलयमन 2 माह मुसलसल चलने के बाद इस बर्फीले मैदान को पार कर चुका था और आगे जंगल शुरू होने वाला था। थोड़ा आगे चलने के बाद सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा इसने सोचा था। बर्फ का इलाका खत्म हो रहा था और जंगल शुरू हो रहा था। जंगल में वो बहुत खुश था। इसने लकड़ियां इकट्ठी की, आग जलाई और कई महीनों बाद पहली बार सुकून से सो गया। लेकिन अगला दिन इसके लिए सुकून का था या नहीं, ये कोई नहीं जानता। उधर वार्डन अब भी कलयमन की तलाश में था और उसने अपनी सर्च पार्टी को हुक्म दिया कि वो 500 किलोमीटर के दायरे में कलयमन को ढूंढे। कलयमन एक जंगल से गुजरता हुआ आगे बढ़ रहा था कि अचानक एक बर्फीला तूफान आ गया। ये तूफान इतना शदीद था कि बड़े बड़े दरख्त भी जमीन से उखड़ कर गिरने लगे। कलयमन जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करता है, एक बड़ा दरख्त इस पर गिर जाता है। कलयमन की खुशकिस्मती थी कि शाम को 2 आदमी जो सोने की तलाश में थे वहां से गुजरे और उन्होंने कलयमन को देखकर उसकी जान बचा ली। इसके बाद ये तीनों एक साथ आगे बढ़े और कई दिनों के सफर के बाद बर्फीले मैदान से बाहर निकल आए। रास्ते में उन्हें एक दरिया मिला, जिसे पार करने के लिए उन्होंने लकड़ी की एक कुश्ती बनाई। दरिया पार करते हुए वो आपस में बातें करने लगे और एक दूसरे को बचपन के किस्से सुनाए। लेकिन इसी दौरान दरिया का बहाव तेज हो गया और कुश्ती कंट्रोल से बाहर होने लगी। इस दौरान एक साथी का तवाजुन बिगड़ गया और वो पानी में गिर गया। इसे तैरना नहीं आता था और वो डूबने लगा। ये देखकर कलयमन ने पानी में छलांग लगाई और किसी तरह इसे किनारे तक लाकर उसकी जान बचाई। लेकिन उनका दूसरा साथी उन्हें डूबने के लिए छोड़कर अकेला आगे बढ़ गया। ये दूसरा साथी बहुत लालची था। इसे लगा कि दोनों मर गए होंगे और लालच में इसने अपने दोस्त का सोना भी अपने पास रख लिया। थोड़ी देर बाद जब कलयमन और दूसरा आदमी टेंट तक पहुंचे तो इस आदमी को अपने दोस्त पर बहुत गुस्सा आया और उसने इसे गोली मारकर हलाक कर दिया। इसके बाद कलयमन और वो आदमी सामान उठाकर सफर जारी रखते हैं। वो कई महीनों तक इस उम्मीद पर चलते रहे कि उन्हें कोई इंसानी आबादी मिल जाए। लेकिन सर्दियों का मौसम दोबारा आ गया और जंगलात बर्फ की सफेद चादर में छप गए। इस आदमी का सामान बहुत भारी था, जिसकी वजह से इसे बर्फ में चलने में मुश्किल हो रही थी। ये देखकर कलयमन ने इसका बोझ हल्का करने की कोशिश की और कहा, कुछ देर के लिए अपना सामान मुझे दे दो। लेकिन इस आदमी को शक हुआ कि शायद कलयमन इसका सोना चुराना चाहता है। इसने कलयमन पर हमला करके इसे नीचे धकेल दिया, जिससे कलयमन बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब कलयमन को होश आया तो उसने देखा कि भेड़ियों का एक झुंड इसकी तरफ आ रहा है। अपनी जान बचाने के लिए वो एक दरख्त पर चढ़ने लगा, लेकिन चढ़ते वक्त एक भेड़िए ने इसका पांव पकड़ लिया। दरख्त कमजोर था और बीच से टूट गया, जिससे कलयमन नीचे गिर पड़ा। इसे लगा कि इसकी मौत यकीनी है, लेकिन अचानक गोली चलने की आवाज आई। कलयमन ने आंखें खोली तो देखा कि कुछ भेड़िए मर चुके थे और जो जिंदा थे वो भाग गए। दरअसल इलाके के शिकारों ने आकर उसकी जान बचाई। वो इसे अपने गांव ले गए, जहां गांव वालों ने इसका इलाज किया। बरसों की मेहनत के बाद कलयमन एक इंसानी आबादी तक पहुंच चुका था। लोगों को देखकर वो बहुत खुश हुआ। वो कई दिन गांव में रुका और गांव वालों ने इसकी खूब खातिरदारी की। एक दिन गांव में एक खत आया जो किसी और का नहीं बल्कि वार्डन का था। इसमें लिखा था कि एक जर्मन फौजी हमारी जेल से फरार हो चुका है और अगर किसी ने इसे पनाह दी तो वो गद्दार कहलाएगा। अब कलयमन को ना चाहते हुए भी ये गांव छोड़ना पड़ा, क्योंकि अगर वो ना जाता तो वार्डन गांव वालों को भी सजा देता। जाने से पहले गांव वालों ने इसे खाने पीने का सामान और एक शिकारी कुत्ता दे दिया। इस तवील सफर में अब कलयमन का एक साथी भी बन गया था, इसलिए इसे अब अकेलापन महसूस नहीं हो रहा था। वो दोनों कई दिनों तक चलते रहे। रास्ते में उन्हें एक लकड़ी की फैक्ट्री नजर आई और कुत्ता खाने की तलाश में इस तरफ दौड़ा। कलयमन अपने कुत्ते को बचाने के लिए फैक्ट्री के अंदर गया। वहां कारकुनों ने इसे पहचान लिया और इसे मालिक के पास ले गए। कलयमन ने मालिक को अपनी पूरी कहानी सुनाई, जिस पर सबको इस पर तरस आया। उन्होंने इसे खाना खिलाया और जर्मनी जाने वाली ट्रेन में बिठा दिया। कलयमन खुश था कि वो जल्द अपने घर पहुंच जाएगा, लेकिन इसे नहीं पता था कि फैक्ट्री के मालिक ने इसकी खबर वार्डन को दे दी है। वार्डन अपने फौजियों के साथ स्टेशन पर उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन स्टेशन पहुंचने से पहले कलयमन ने दूर से रशियन फौजियों को देख लिया और मौका मिलते ही ट्रेन से कूदकर भाग निकला। बदकिस्मती से रशियन फौजियों ने इसे देख लिया और उसका पीछा करने लगे। कलयमन ने जल्दी से पटरियां पार की, लेकिन अचानक वार्डन न जाने कहां से इसके सामने आ गया। ये देखकर कलयमन का दिल धक से रह गया, क्योंकि इसे लगा कि इसकी बरसों की मेहनत अब रायगा जाएगी। लेकिन इससे पहले कि वार्डन इसे गिरफ्तार करता, कलयमन के कुत्ते ने वार्डन पर हमला करके इसे काट लिया।
इस तरह कलयमन को एक बार फिर भागने का मौका मिल गया। वो पूरी जान लगाकर भागने लगा, लेकिन तभी गोली चलने की आवाज आई। जब इसने पीछे मोड़कर देखा तो इसका कुत्ता मुर्दा पड़ा था। ये देखकर कलयमन को बहुत दुख हुआ, लेकिन वो नहीं रुका और पूरी ताकत से आगे बढ़ता रहा। इसने एक पिल पर चढ़कर नीचे से गुजरती ट्रेन पर छलांग लगाई और वहां से भाग निकला। इस तरह वो एक बार फिर वार्डन के हाथों से बच गया। इसके बाद दिन गुजरते गए और कलयमन आहिस्ता आहिस्ता इस सफर में आगे बढ़ता रहा। देखते ही देखते 1952 आ गया और कलयमन को जेल से भागे हुए पूरे 7 साल हो गए। वो इस वक्त वस्ती एशिया में था और एक गांव के मेले में इधर उधर भटक रहा था। मेले में इसने खाने पीने की मुख्तलिफ चीजें देखी। इसका दिल खाने को चाह रहा था, लेकिन इसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो दिल पर पत्थर रखकर आगे बढ़ गया। तभी इसकी नजर 2 लड़कियों पर पड़ी जो मेले में पेनकेक बेच रही थी। कलयमन पेनकेक खाना चाहता था, लेकिन इसकी जेब में एक पैसा भी नहीं था। वो मायूस होकर आगे चलने लगा, लेकिन तभी एक लड़की को इस पर तरस आ गया और उसने पेनकेक का एक टुकड़ा तोड़कर कलयमन को दे दिया। पहले तो कलयमन को कुछ अजीब लगा, फिर इसने लड़कियों का शुक्रिया अदा किया और पेनकेक खा लिया। मेले में एक जायश आदमी भी था जिसने ये सब देख लिया। इसके बाद कलयमन एक चर्च में गया और वो आदमी इसका पीछा करते हुए चर्च में आ पहुंचा। दरअसल ये आदमी भी कभी एक कैदी था, इसलिए इसने कलयमन को पुलिस के हवाले नहीं किया और उसकी मदद करने की कोशिश की। वो कलयमन को अपने घर ले गया, जहां कलयमन ने कई साल बाद शेव की और अपनी पुरानी शक्ल में वापस आया। इस आदमी ने कलयमन को एक नया पासपोर्ट दिया ताकि वो रूस की सरहद पार करके जर्मनी पहुंच सके। कलयमन इससे बहुत खुश हुआ। जाने से पहले इसने इसका शुक्रिया अदा किया और रूस जर्मन की सरहद की तरफ रवाना हो गया। कुछ हफ्तों बाद कलयमन सरहद तक पहुंच गया और वहां मौजूद रशियन फौजी को अपना पासपोर्ट दिखाया। इसे डर था कि कहीं फौजी इसे पहचान ना ले, इसका जाली पासपोर्ट पकड़ा ना जाए, लेकिन खुशकिस्मती से ऐसा कुछ ना हुआ और फौजी ने इसे सरहद पार करने की इजाजत दे दी। ये देखकर कलयमन इतना खुश हुआ कि वो अपनी हंसी ना रोक सका। आखिरकार वो इस पिल पर पहुंच गया, जिसे पार करते ही वो अपने मुल्क जर्मनी में दाखिल हो जाता। लेकिन जब वो पिल के आधे रास्ते पर था, इसकी आंखों पर एक तेज रोशनी पड़ी। जब इसने आंखें खोली तो इसने वार्डन को अपने सामने पाया। पीछे मुड़कर देखा तो वो अभी भी रूस की जमीन पर था, यानी वार्डन अब भी इसे गिरफ्तार कर सकता था। कलयमन का दिल टूट गया, क्योंकि इसकी बरसों की मेहनत अब मिट्टी में मिलने वाली थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी तवक्को कलयमन को भी ना थी। वार्डन ने इसका रास्ता छोड़ दिया और इसे आगे जाने की इजाजत दे दी। पहले तो कलयमन को यकीन न आया, लेकिन फिर भी इसने हिम्मत करके आगे कदम बढ़ाया। दरअसल वार्डन कलयमन की जिंदा रहने की लगन और हिम्मत से बहुत मुतासिर हुआ था, इसलिए इसने इसे गिरफ्तार नहीं किया और इसे अपने मुल्क वापस जाने दिया। वार्डन ने इससे कहा, ये लड़ाई सिर्फ 2 फौजियों के दरमियान थी, एक मैं और एक तुम, और इसे तुम जीत गए। जा अपनी जिंदगी जियो। आखिरकार कलयमन ने सरहद पार की और अपने मुल्क जर्मनी पहुंच गया। इसके बाद वो अपने घर के करीब पहुंचा, जहां इसने अपनी बेटी और बीवी को देखा। थोड़ी देर बाद जब वो दोनों चर्च जाने के लिए घर से निकले तो कलयमन भी उनका पीछा करता हुआ चर्च में पहुंच गया। इसने अभी तक अपनी बेटी को आवाज नहीं दी थी, क्योंकि इसे उम्मीद थी कि एक दिन इसका बाप जरूर आएगा। जब इसकी बेटी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने अपने बाप को पहचान लिया और दौड़कर इसे गले लगा लिया। कई साल बाद कलयमन को जिंदा देखकर उसकी बीवी की खुशी की कोई हद न थी। आखिरकार उन तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया और इसी के साथ ये सच्ची कहानी पर मबनी फिल्म यहाँ खत्म होती है।